मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। एंड मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और सबसे पहले आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबको दिल से थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस अब आप अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो मेरे साथ में इसी तरीके से बनाए रखना। और सुबह की अभी 5:30 बज रही है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ में अपने वीडियो की शुरुआत की है मैंने। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना और कुछ भी चीज़ पसंद आए वीडियो में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो 5:30 बज रही है और आज पता है जैसे मैं उठी थी ना, तो उठते में ही मैंने आज जो बाहर का वॉशरूम है ना उसको अच्छे से चेक कर लिया कि कहीं छिपकली है तो नहीं तो फिर कल जैसे हो जाएगा। कल बहुत हेक्टिक हो गया था, इतना लेट हो गया था। तो बच्चे उठे तो उसके पहले ही मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। तो छिपकली मैडम आज हमारी थी नहीं, आज वो पता नहीं किसी और के घर गई होगी। तो अभी बच्चों को मैंने उठा दिया है, बच्चे अपने अपने काम पर लग गए हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में बन रहा है आज ये वर्मीसिली पुलाव और काफ़ी अच्छा बनता है। और इस बार है ना मैं डीमार्ट से जो ये वर्मीसिली पुलाव जो लेकर आई थी, वर्मीसिली पुलाव नहीं, वर्मीसिली जो लेकर आई थी ना वो रोस्टेड वाली लाई थी। तो आज मेरा टाइम जो वो थोड़ा सा सेव हो गया। और ये खैर जो वर्मीसिली पुलाव जो बनता है ना इसके अंदर मटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मेरे पास में मटर थे नहीं तो मैंने इसकी जगह पर आज ये कॉर्न डाल दिए। और मतलब आपको क्या बताऊँ, आज इतनी अच्छे ये पुलाव लगे। और मैंने तो पता है सिर्फ एक ट्रायल के बेस पे डाले थे, मतलब मुझे लग रहा था क्या पता कैसे लगेंगे, क्योंकि मैंने वर्मीसिली पुलाव के अंदर कभी कॉर्न नहीं डाले थे, लेकिन बहुत अच्छे लगे थे। तो तेल के अंदर पहले मैंने राई जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली थी, करी पत्ते डाल दिए थे। उसके बाद में कॉर्न डाल दिए थे, 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो डाल दिए थे। और उसके बाद में जो बेसिक से मसाले हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दिए। और अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से पका देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर ये पुलाव बनेगा तो उनके साथ में पक ही जाएंगे। और पानी मैंने पहले ही गर्म रख दिया है ताकि एक तो जब इस तरीके का कोई भी पुलाव या मैं जब ये बनाती हूँ ना खिचड़ी चावल की तहरी वगैरह, तो मैं उसके अंदर हमेशा गर्म पानी डालती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है एवरेस्ट का। और भी इसको मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने और किया। इसमें थोड़ा सा ना टोमेटो केचप डाला है। एक बार मैंने शायद पहले भी बनाए थे ना तब मैंने डाला था, लेकिन उस टाइम पे मैंने टोमेटो केचप, विनेगर, सोया सॉस और ये सब कुछ डाला था, मतलब जैसे हक्का नूडल्स बनता है ना उस तरीके से। लेकिन आज मैंने इसके अंदर सिर्फ टोमेटो केचप डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल दिया। तो इससे ना सही में ये जो पुलाव बने थे ना उसका मतलब लेवल जो था ना वो कई गुना बढ़ गया था। आप खाली एक बार रेसिपी जो है वो एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और पानी कितना डालना है, तो अगर मेज़रमेंट की बात करें तो जितना आपने ये वर्मीसिली लिया है उसका दुगुना पानी इसके अंदर चाहिए होता है और गर्म पानी ही डालना, इससे पुलाव काफ़ी खिले खिले और अच्छे बनते हैं। तो बस बिल्कुल फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। मुश्किल से मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे इसको बनाने में। और उसके बाद में इसको ढक कर लो फ्लेम पर पकने देंगे। और जब तक इधर पुलाव बनेंगे तब तक मैं बच्चों की जो पानी की बोतल है वो भी भर दूँगी और एक बार बाहर जाके चेक कर लूँगी कि बच्चे जो है वो नहाने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं। तो ये पुलाव जो है इसकी ना प्रिपरेशन में टाइम लगता है और ना ही इसको बनने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने इसके अंदर गर्म पानी डाला है। तो मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे थे, अच्छे से बन गए थे ये। और ये देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट। अभी आपको हल्के से ये सौगी दिख रहे होंगे, हल्के से गिले गिले, लेकिन ये कुछ देर में ही एकदम ड्राई हो जाएंगे, एकदम खिले खिले से हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी आज की ये रेसिपी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो इधर पुलाव बन गए, फटाफट से मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। अच्छा, ये जब मैं पुलाव भरती हूँ ना, ये पुलाव भरूँ या फिर मैं जो उपमा भरती हूँ या फिर पोहा, तो उनके साथ में मैं जो रतलामी सेव होती है ना तीखी वाली, वो मैं ज़रूर रखती हूँ। लेकिन आज मेरे पास में ना घर की नमकीन बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई है, ना मार्केट की कोई नमकीन है और ना ही मेरे पास में आज कोई फ्रूट्स हैं। तो आज जो ये बारीक वाली नमकीन होती है ना जो चाट वगैरह में पानी पूरी में डलती है, वो मेरे पास में पड़ी हुई थी, तो वो मैंने बच्चों के टिफ़िन में भर दी है।
क्योंकि अभी बच्चे जो है इस टाइम पर नहा के निकल गए थे और उन दोनों को मैंने उनका दूध और नाश्ता दोनों दे दिया है। तो थोड़ी सी नमकीन मैंने ये वाली डाली थी तो दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसके लिए मैंने टिफ़िन में भी यही वाली नमकीन जो है वो रख दी है। और आज फ्रूट्स में मेरे पास में कुछ भी नहीं था, तो आज फ्रूट के बिना ही मुझे टिफ़िन जो है वो भरना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, आज शाम को देखूंगी एक आध फ्रूट जो है वो लेकर आ जाऊंगी। तो इधर बच्चों का टिफ़िन मैंने भर दिया है और अब इसका जो वो बड़ा वाला कवर है ना इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, ये जो कवर है ना इसके बारे में मुझे कोई पूछ रहा था कि ये जो कवर है वो किस तरीके के हैं, आप थोड़ा अच्छे से बताना पास से। तो ये जो कवर है ये मैंने ना लोकल शॉप से लिए थे, टिफ़िन के साथ में नहीं आए थे और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो स्पेशियस है काफ़ी, मतलब 2-3 टिफ़िन इसके अंदर आराम से आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, अंदर की तरफ जो कपड़ा है वो भी वाटरप्रूफ है और बाहर की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पर है ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश के टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बैग ऑलरेडी हैवी हो जाता है तो बैग के अंदर टिफ़िन रख नहीं सकते हैं, तो बच्चों को हाथ में लेके जाना होता है। तो बारिश से पहले ही मैं ये वाले जो कवर्स है वो लेकर आई थी और ये मैं मुंबई के लोकल मार्केट से लेके आई थी, तो मुझे बहुत कम रेट में पड़ गए थे, मतलब 100 रुपए के ये कवर्स थे। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं ये, लेकिन थोड़े से वो महंगे हैं। तो आप लेकर आना, ये वाले कवर काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं और काफ़ी मजबूत भी है। और बाहर की तरफ एक पॉकेट बनाया तो उसके अंदर बच्चों का आप कोई भी हैंकी वगैरह होता है वो भी रख सकते हैं। तो इधर दोनों बच्चों को मैंने दूध और नाश्ता जो है वो मैंने दे दिया था। और आज है ना ये पुलाव इतने जल्दी बन गए थे तो मेरे पास में ना अच्छा खासा टाइम था, मतलब अभी इस टाइम पर 6:20 ही हो रहे थे और मेरा बच्चों का टिफ़िन भी बन गया था, बॉटल्स मैंने भर दी थी, बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था। तो मैंने सोचा कि परी के बालों में ना ऑयल लगाना है, बहुत दिन से लगाया नहीं है, तो ना ऑयल जो है मैं अभी लगा देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि रात को लगाऊँ, लेकिन रात के टाइम पे पता नहीं मैं भूल ही जाती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से बालों में ऑयल लगा दूँगी। अच्छा, मुझे कोई ये भी पूछ रहा था कि परी के बालों में ऑयल कौन सा लगाते हो, तो बारिश के टाइम पे और समर्स के टाइम पे तो मैं कोकोनट ऑयल जो होता है वही लगाती हूँ, और सर्दी के टाइम पर मैं इस जो सरसों का तेल होता है वो भी लगा देती हूँ। और कई बार मैं ना होममेड ऑयल भी बनाती हूँ, वो भी ना बहुत अच्छा होता है। उससे परी के जो बाल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। पहले परी के जो बाल थे ना वो थोड़े से पतले थे, थोड़ा रफ थे, लेकिन फिर मैंने बीच में ना थोड़ा वो ऑयल बनाया था, DIY ऑयल, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो लगाने के बाद में काफ़ी परी के बाल जो थे वो सिल्की स्मूथ भी हो गए थे और ग्रो करने लग गए थे बाल। तो अगर आपको चाहिए वो रेमेडी ना तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं बनाऊंगी। मुझे वैसे भी बनाना है तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी दोनों बच्चों को मैं बस में बिठा के और आ गई हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग में घर के जो हालात है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। किचन तो ठीक ठाक है आज, मतलब बहुत ज़्यादा मेस नहीं फैला हुआ है, और ये रात के ढेर सारे बर्तन हैं जो मुझे लगाने हैं। तो अभी एक बार तो मैं चाय वाय बना के पीऊँगी। अभी इस टाइम पर मैंने चाय जो है वो पी ली थी, जिन सबको उठाया था, उसके बाद में दोनों के लिए मैंने चाय बनाई थी और आराम से बैठ के चाय पी, कुछ देर हमने गप्पे भी लड़ाए। और अभी बज रही है 8 और अभी मैं फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में क्या बनने वाला है ये भी रात को ही डिसाइड हो गया था। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा लंच बनाऊंगी। तो एक तो जो साबुत मूंग होते हैं ना वही बनाऊंगी, तो मूंग की भी 2 रेसिपी बनाऊंगी, एक तो बनेंगे सूखे वाले और एक बनेंगे रस्से वाले। तो मूंग जो है वो मैंने निकाले और इसी समय मुझे याद आया कि आटा जो है वो भी मैं छान लेती हूँ। तो आटे के डब्बे में आटा जो था वो बिल्कुल कम था, तो जितना भी था वो मैंने एक ही साथ में छान लिया है। और इस बार एक्चुअली पता नहीं मेरे को है ना काम जो है वो इतने ज़्यादा हो नहीं रहे, मतलब आपको वीडियो में मैं दिखती होंगी कि काफ़ी एनर्जी के साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं बैठती जाती हूँ फिर काम करती हूँ। तो पता नहीं ये काम जो है वो इतने अच्छे से मेरे से हो नहीं रहे, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखते देखते दिन जो है वो निकलते जा रहे हैं और मुझे दिवाली की क्लीनिंग जो है वो भी स्टार्ट करनी है। तो एनर्जी जो है वो लानी पड़ेगी और एनर्जी मुझे मिलेगी आप सबसे, है ना। आप सब है ना अच्छे से कमेंट्स कीजिए मुझे और रिस्पॉन्स दीजिए मेरे वीडियोस को ना, तो फिर मुझे अपने आप एनर्जी मिल जाती है, एक बूस्ट मिल जाता है मुझे कि हाँ अब मुझे ना अच्छे वीडियो आपके साथ में शेयर करने हैं। तो मैं फटाफट से काम भी करूँगी, क्लीनिंग भी करूँगी और बहुत अच्छे वीडियोज़ जो है आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दे दीजिए। तो मूंग जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, आटा मैंने लगा दिया है और अब मैं इधर बाहर के काम जो है वो साथ साथ में निपटाती जा रही हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल मैंने जो सोफ़े के कवर्स थे वो मैंने धोए थे और साथ में ना कपड़े भी थे वो भी मैंने वॉश किए थे। तो हुआ क्या था कि सोफ़े के कवर मैंने पहले वॉश कर दिए थे, तो उनको तो मैंने टाइम से सुखा दिए
और जो कपड़े वॉश किए थे ना वो पता नहीं मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो फिर मुझे ना शाम को याद आया था कि मशीन के अंदर कपड़े पड़े हैं जिनको मुझे सुखाने हैं। तो शाम के बाद मैं कपड़े जो है वो बाहर नहीं सुखाती हूँ, तो फिर मैंने ये जो कपड़े का स्टैंड है ना इसी के ऊपर सुखा दिए थे। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है आजकल ना कि पूरी ओवरनाइट ये कपड़े जो है वो सूख गए थे। तो कपड़ों को मैंने निकाल दिया है और कल मैंने धोए थे सोफ़े के कवर और आज मुझे दोनों ही रूम की जो बेडशीट्स है उनको धोने के लिए रखनी है। अच्छा, आप सबको पता ही होगा कि जब भी मेरे को बेडशीट धोनी होती है ना तो मैं एक दिन पहले ही निकाल देती हूँ और फिर जैसे ही उठती हूँ ना तो उठते में ही मैं मशीन चला देती हूँ और उन बेडशीट्स को कुछ देर भिगोती हूँ करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए और उसके बाद में उनको वॉश करती हूँ। लेकिन कल रात को जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि आजकल मुझे ना इतना ज़्यादा काम करने का मन होता नहीं है, स्पेशली शाम के बाद तो मेरे से कुछ भी काम नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आलस खा लिया था तो बेडशीट जो थी ना वो निकाली नहीं थी। तो अभी इस टाइम पर मैंने बेडशीट निकाली है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि दोनों बेडशीट्स को मैंने डाल दी मशीन में और डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया और अभी उसको सिर्फ वॉशिंग टाइम पर मैंने चलाया है। तो वॉशिंग टाइम पर चलाने से वो कुछ देर जो है वो पड़ी रहेगी करीबन 1 से 1.5 घंटा और उसके बाद में ही मैं उसको पूरा मशीन को चलाऊँगी। तो थोड़ी सी देर मशीन कपड़ों को भिगो के और फिर मशीन में वॉश करते हैं ना तो कपड़े बहुत साफ़ होके निकलते हैं। तो इस टाइम पर मेरे बाहर की जितनी भी क्लीनिंग डस्टिंग थी वो सारी हो गई थी और पूरी ही घर की मुझे क्लीनिंग और डस्टिंग करने में करीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो सारा ही बाहर का काम निपटाने के बाद में अगेन मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे बनानी है फटाफट से रोटी, क्योंकि जैन साहब जो है वो नहा के निकल गए हैं। अभी बस उनको फटाफट से खाना रखूँगी, वो खाना खाएँगे और उसके बाद में वो जाएंगे शॉप पर। और इधर मैंने मूंग जो है वो बना दिए थे और इधर मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। अच्छा, ये जो रोटी फुलाने का जो ये मैं लेकर आई थी ना, इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में कमेंट आया था कि जिससे आप रोटी फुला रहे हो ना उसको बोलते क्या है आप बताना। लेकिन मैंने उनको ना कमेंट का रिप्लाई नहीं करा था क्योंकि मुझे खुद को सही में पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप में से अगर किसी को पता हो कि इस वुडन वाले को क्या बोलते हैं तो आप मुझे बताना ताकि मैं उनको आंसर दे दूँ। तो इस टाइम पर अभी कितनी बज रही है, 11 साढ़े 11 का टाइम कुछ हो रहा था। घर के मेरे सारे काम हो गए थे, सिर्फ झाड़ू पोछे का काम बाकी था, वो आंटी आके करेगी। और अभी मैं नहा के निकल गई हूँ। अभी बस फटाफट से अपने बाल जो है वो कॉम्ब करूँगी और इसी टाइम पे अगर मैं बाल कॉम्ब कर दूँ तो हो जाते हैं। बाकी अगर इस टाइम पर मैंने बाल अगर कॉम्ब नहीं किए ना तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही कॉम्ब होते हैं। और अब मैं जाऊँगी किचन में, आपके साथ में एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और रेसिपी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो पैकेट है प्रीमिक्स है ये केक का, ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था। हो गया इसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का तो मैं बना नहीं पाई। स्लव फार्म ब्रांड का है और सबसे पता है इसकी खासियत क्या है कि इसमें ना गेहूं का आटा है ना ही मैदा है। ये जो मिलेट होता है ना जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। जिनके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो उनको पता ही होगा कि वो है ना मिलेट्स का आटा जो है वो ज़रूर बच्चों को खिलाते होंगे। और अगर नहीं खिलाते हैं तो उनको ज़रूर खिलाना, क्योंकि उससे हड्डियाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, काफ़ी पौष्टिक होता है ये मिलेट्स। तो इसी का ये केक प्रीमिक्स से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने सोचा कि चलिए मंगा के देखते हैं। तो मंगा तो बहुत दिन पहले दिया था लेकिन बनाया नहीं था। तो आज मैं ये केक बना के आपके साथ में शेयर करूँगी। कैसा बनता है आप, मुझे भी नहीं पता, आप लोग देखना कि कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी तो मुझे लगा कि शायद इसके अंदर एक ही पैकेट आया होगा, लेकिन 2 पैकेट्स थे और अंदर था क्या वो मुझे पता नहीं था। अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है तो एक के अंदर तो केक का जो पूरा प्रीमिक्स है वो है और दूसरे के अंदर जो रिफाइंड शुगर होती है ना वो है। और उसके बाद में मेरे पास में ओवन तो है नहीं, ओटीजी भी नहीं, ओवन नहीं है, तो मैं कुकर के अंदर ही बनाने वाली हूँ। तो कुकर को मैं प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने नीचे एक बाउल रख दिया और उसके ऊपर मैंने जो केक बनाने का सांचा है मेरे पास में हार्ट शेप वाला, तो वो मैंने रख के देख लिया है कि कुकर में अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो अच्छे से फिट हो गया था। और अब मैंने कुकर का जो वो होती है ना विसल वो निकाल दिए और उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब ये जो हार्ट शेप का जो केक बनाने का सांचा है तो इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर दिया है। तो केक का बैटर बनाने के पहले ही इन सभी चीज़ों को पहले करना ज़रूरी है और उसके बाद में लास्ट में ही बैटर जो है वो बनाना चाहिए। अब वैसे तो प्रीमिक्स में सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे और ऐड करनी है। तो उसका मेज़रमेंट जो है वो बॉक्स के ऊपर लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेने वाली हूँ। तो दही जो था वो करीबन मुझे 120 ml जितना लेना था। तो ये मेरे पास में एक ग्लास पड़ी जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, शायद मैं रेंटेड घर में रहती थी ना तब मैं लेकर आई थी।
तो इसके ऊपर मेज़रमेंट लिखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें लेंगी। तो 120 ml जो था वो दही लेना था, बिल्कुल टाइट वाला जो दही होता है वो, और 60 ml लेना था ऑयल या बटर, कुछ भी ले सकते हैं। बटर मेरे पास में था नहीं तो मैंने ऑयल ले लिया है। और उसके बाद में लेना है इसके अंदर 180 ml मतलब 180 ml लेना है गर्म पानी। तो पानी मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो बस मैंने पानी जो है वो भी मिक्स कर दिया है। तो सिर्फ 3 ही चीज़ें जो है वो डालनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स है। सभी चीज़ों को डालने के बाद में उसको अच्छे से विस्क करना है, सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो जितनी भी वेट चीज़ें थी सबको मिला के अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद में जो ड्राई इंग्रेडिएंट आए हैं उनको मुझे मिक्स करना है। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है, मतलब वो एक ही पाउच है एक्चुअली, तो उसको पहले मुझे अच्छे से छान के और फिर इसके अंदर डालना है। तो वैसे भी जब केक बनाते हैं ना, तो चीज़ों को छान कर फिर ही लेना चाहिए। जितनी भी ड्राई चीज़ें होती है ना, उनको हमको छान के ही लेना चाहिए। तो उससे एक तो कोई अगर अंदर कोई लम्स वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगा, और दूसरी चीज़ कि छान के लेने से थोड़ी सी उसके अंदर एयर बन जाती है, तो उससे केक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा स्पंजी और फूला सा बनता है। तो चीज़ों को मैंने छान लिया। अब दूसरा जो पैकेट है वो भी देख लेते हैं कि उसके अंदर है क्या। तो उसके अंदर ये ब्राउन वाली जो शुगर होती है जो कि केक बनाने में यूज़ में ली जाती है वही थी, तो वो भी मैंने सारी अंदर डाल दी, और उसके बाद में इसको हम करेंगे अच्छे से विस्क। अब इस टाइम पे हमको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम केक बनाने के लिए बैटर बनाते हैं तो उसको हमेशा एक ही डायरेक्शन में हिलाना चाहिए। उसको आप दोनों डायरेक्शन में नहीं हिला सकते हो, उससे केक जो होता है वो हमारा बिल्कुल भी फ्लफ़ी स्पंजी नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम इस तरीके से केक को विस्क करते हैं ना, तो उसके अंदर है ना एयर बनती है, और जब हम दोनों ही डायरेक्शन में हिलाते हैं ना, तो वो सारी एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, तो उससे केक जो होता है वो हमारा फ्लफ़ी नहीं बनता। तो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकिंग आती नहीं है, आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप नए होंगे ना तो आप सबको पता शायद नहीं होगा कि मेरा है ना एक कुकिंग चैनल भी है, जैन तड़का विद श्रद्धा के नाम से। लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो हाल फिलहाल तो मैं इतने ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले तक उस पर भी मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो डालती थी। तो इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग जो है वो आती है, और थोड़ा बहुत बेकिंग जो है वो चीज़ें आती है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा पैशन नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करूं, लेकिन हाँ, मुझे बेसिक थोड़ा बहुत आता है। तो जो भी मिक्सर था केक का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और गार्निशिंग के लिए मेरे पास में ये वाले जो चॉकलेट के बॉल्स होते हैं वो पड़े थे, तो वो मैंने डाल दिए। और आप है ना इसकी जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, और बाकी उसके बिना भी बना सकते हैं। और बस उसके बाद में मैंने इसको रख दिया है कुकर के अंदर, और पूरे 45 मिनट्स तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। तो पूरे 45 मिनट्स हो गए हैं, और अब केक चेक कर लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टाइम पर कि केक जो है वो कैसा बना। लेकिन जैसे ही मैंने कुकर की लीड खोली ना, तो सही में मैं इतनी खुश हो गई थी, इतना अच्छे से वो फूल गया था, और बीच में ना थोड़ा क्रैक्स भी आ गए। तो इसका ये परफेक्ट इंडिकेशन है कि केक जो है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो बस इसको मैं एक बार बाहर निकाल दूंगी, और इसको अभी मैं डीमोल्ड नहीं करूँगी, एक बार ये ठंडा होएगा उसके बाद में करूँगी। और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना।